हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे बिंदु यानी पॉइंट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री क्लास 6 की, यानी कि ज्यामिति हम लोग पढ़ रहे हैं। यह ज्यामिति की यह दूसरी वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना था कि ज्योमेट्री शब्द कहाँ से आया है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से बेसिक्स को जाना था। ज्यामिति क्या होती है, ज्योमेट्री क्या होती है। इसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे आज की वीडियो में पॉइंट क्या है। आगे हम लोग पढ़ेंगे रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है, आयत क्या है, सर्कल क्या है, वर्ग स्क्वायर क्या है। इसके बारे में आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट के बारे में। क्लियर। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पॉइंट को यानी बिंदु को आप कैसे ड्रा कर सकते हो, कैसे ड्रॉ या कैसे बना सकते हो, कैसे बनाओगे, सोच के बताओ। ये काफ़ी आसान है। बस आपके पास एक पेपर होनी चाहिए और एक पेन या पेंसिल होनी चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो इस टाइम तो आपके पास पेपर होगा और पेन भी होगा। तो आप क्या करो, अपने पेपर पर पेन या पेंसिल के नुकीले वाले हिस्से से एक चिन्ह लगाओ, छोटा सा चिन्ह लगाओ। ठीक, जैसे मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, एक छोटा सा चिन्ह लगाओ। ये चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है ना। ठीक, यही चिन्ह क्या है, यही चिन्ह हमारा पॉइंट यानी कि बिंदु। इसे ही हम लोग बोलते हैं बिंदु। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये सब क्या है, ये सब पॉइंट्स यानी कि बिंदु है। बस आपको एक पेन लेना है या पेंसिल लेना है, उसको अपने पेपर्स पर नुकीले भाग से वहाँ पर एक छोटा सा निशान लगाना है, चिन्ह लगाना है। उसे ही हम लोग बोलेंगे बिंदु। ध्यान रहे कि जो बिंदु है यह काफ़ी छोटा होता है। ध्यान रहे आपको कि जो बिंदु होता है ना, ये काफ़ी छोटा होता है। इस बिंदु की न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है और न ही ऊंचाई होती है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप कोई एग्जांपल्स बताओ, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, आप कोई एग्जांपल बताओ कि आखिरकार बिंदु दिखते कैसे हैं। तो जैसे अगर आपके पास कोई घड़ी हो, घड़ी में आप देख रहे हो, ये जो पॉइंट है ना, जहाँ पर लिंक होते हैं मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई और सेकंड वाली सुई जहाँ पर जुड़े होते हैं, ये है पॉइंट। ये भी एक पॉइंट है, आप देख सकते हो। और इसका एक एग्जांपल है ये पेंसिल वाली जो नुकीली है ना, यहाँ इसके थ्रू हम लोग पॉइंट बना सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार की सहायता से भी हम लोग निशान लगा सकते हैं, पॉइंट बना सकते हैं। यहाँ पर एक नीडल है, सुई है, इसकी सहायता से भी हम लोग पॉइंट बना सकते हैं। क्लियर। अगर आप लोग देखे होंगे रात के टाइम में, तो आसमान में जो तारे दिखाई देते हैं, ये भी इसके एग्जांपल्स हैं। जो तारे हैं ये भी एक बिंदु की तरह दिखाई देते हैं, एक पॉइंट की तरह दिखाई देते हैं। आप देख सकते हो, आप लोगों ने गौर किया होगा। बिंदु की लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई होती है कि नहीं। तो जो बिंदु है ना, ये जो बिंदु ये पॉइंट है, इसकी न तो लंबाई होती है, न तो चौड़ाई होती है और न ही ऊंचाई होती है। यानी कि इतनी सूक्ष्म होती है, इतनी छोटी होती है, न तो इसकी कोई लंबाई होती है, न ही चौड़ाई होती है और न ही इसकी कोई ऊंचाई होती है। तो ये रहा पॉइंट के बारे में। काफ़ी आसान है, कुछ इसमें था ही नहीं। बस आपको एक छोटा चिन्ह लगाना है, एक छोटा सा चिन्ह लगाना है। इस चिन्ह को हम लोग बोलते हैं क्या, पॉइंट। ओके। एक और बात है, मैं लेता हूँ मैप। जैसे अगर आपको, ये भारत का मैप है, आप देख सकते हो, ये भारत का मैप है, ये हमारा प्यारा भारत है। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आप किस राज्य के रहने वाले हैं या किस स्टेट के रहने वाले हैं, हो सकता है आप उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के रहने वाले हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप टिक लगाओगे कि मैं ये इस जगह का रहने वाला हूँ, इस राज्य का रहने वाला हूँ। तो ये आपका पॉइंट है। तो हम पॉइंट के थ्रू, पॉइंट की सहायता से, पॉइंट की हेल्प से किसी स्थान को, किसी चीज़ को इंडिकेट भी करते हैं। ओके। जैसे अगर आप राजस्थान के हैं तो ये राजस्थान में टिक कर दिया मैंने, तो ये पॉइंट हो गया। मतलब कोई भी प्लेस हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी जगह हो, अगर हमें उसे मैप में या किसी और जगह इंडिकेट करना है,
ओके, दर्शाना है तो हम पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं और पॉइंट के थ्रू उसे हम दर्शाते हैं। क्लियर? मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपने कई सारे पॉइंट लगा दिया, ठीक, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ओके। आपने कई सारे एक तरह के पॉइंट लगा दिए, क्योंकि पॉइंट्स का ना तो लंबाई होता है, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई, तो जो जितने पॉइंट्स हैं ना सारे एक तरह दिखाई देते हैं, ठीक है ना। सबका हुलिया एक तरह होता है। जैसे कि आपके घर में, अगर आपके घर में 5 बच्चे हैं और पाँचों का जो शक्ल है एक ही तरह का है, ओके, पाँचों का शक्ल एक ही तरह का है, हाव भाव एक ही तरह का है, तो आप उन्हें कैसे बुलाओगे? तो आप उनका नाम रखोगे, किसी का नाम राम रखोगे, किसी का रवि रखोगे, किसी का श्याम रखोगे, किसी का रोहन रखोगे, ठीक है ना। तो आप उनके नाम से ही पहचानोगे, जैसे नाम बुलाओगे वो चला आएगा। तो वैसे ही पॉइंट्स, अगर पॉइंट्स की बात करें तो पॉइंट्स यानी बिंदु का हुलिया भी सेम एक तरह होता है, सबका एक ही जैसा होता है। अगर आपके पास ये 5 पॉइंट्स हैं तो आप इसे कैसे बुलाओगे? तो आप हर एक पॉइंट्स का अल्फ़ाबेट जो होता है ना, ABCD, कैपिटल लेटर में ABCD होता है, अल्फ़ाबेट से उसे इंडिकेट करोगे, उसका नाम रखोगे। जैसे कि पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D और पॉइंट E। ऐसे ही अगर और पॉइंट है तो उसके आगे पॉइंट F, पॉइंट G, पॉइंट H, ओके। क्या किया हम लोगों ने? पॉइंट बनाया और उस पॉइंट का एक नाम रख दिया, किस लेटर से? इंग्लिश के कैपिटल लेटर से, अल्फ़ाबेट्स के कैपिटल लेटर A से, फिर B से, फिर C से, फिर E से, D से। ऐसे ही हम लोग पॉइंट्स का नाम रख सकते हैं। इसे कैसे पढ़ेंगे? तो इसे पढ़ेंगे, पहले क्या आ रहा है? पहले पॉइंट आ रहा है ना, तो पॉइंट A, यहाँ पर पहले पॉइंट आ रहा है B से, तो पहले पॉइंट पढ़ेंगे, फिर अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D, पॉइंट D, पॉइंट F, पॉइंट E, पॉइंट G और पॉइंट H। हमने इनका नामकरण कर दिया। तो कितने भी पॉइंट्स क्यों ना हो, उनका नामकरण, उनको जो नाम रखेंगे वह अल्फ़ाबेट जो होता है ABCD, उसके कैपिटल लेटर से उसका नाम रखेंगे। क्लियर? तो ये रहा पॉइंट्स के बारे में। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ।